वो कहने लगा, अरब देश का एक बादशाह था,
तुम्हारी गद्दों का स्पर्श लगा, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ करते करते उसे नींद आई। और जब नींद आई तो बंधुओं एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको बहुत बुरी तरह डांटा हो, और हड़बड़ा कर उठी। क्या देखती है? सामने बादशाह, और बादशाह चिल्ला रहे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिस्तर पर आराम करने की? हमारी शैया को तूने गंदा कर दिया है। महाराज गलती हो, बादशाह गलती हो गई, बस वो ऐसे करने लगे, मुझे माफ कर दो, गलती हो, ये गलती है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बैठने की? गलती नहीं, नहीं, ये गलती नहीं है, तूने दुस्साहस किया। महाराज बस मैं तो ये देख रही थी कि इस शैया पर सोने में कितना सुख मिलता है, बस मेरे को नींद आ गई, थकान बहुत ज्यादा हो रही थी। तुझे सुख चाहिए था, इस शैया का सुख चाहिए था ना, तो ठीक है, अब तूने जितनी देर इस शैया पर सोकर सुख लिया है, अब उतने ही घोड़े तेरे को खाने पड़े। वो माफी मांगती रही, लेकिन बादशाह का दिल नहीं पसीजा। उसने घोड़ा उठाया, अपने सेवक से कहा कि चलो इसको घोड़े मारना शुरू। ये 60 मिनट मेरी इस शैया पर सोई है, तो अब इसको 60 घोड़ों की मार सहनी पड़ेगी। बंधुओं दासी रोने लगी, घोड़े बचने लगे, एक घोड़ा बचा, 2 बचे, वो रो रही है 10, 20, 30, लेकिन अचानक रोते रोते अब वो आंसू हंसी में परिवर्तित, जो अभी तक रो रही थी अब वो दासी हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। बादशाह को बड़ा अजीब लगा, उसने कहा, अरे तेरे को कोड़े पड़ रहे हैं, पहले तो रो रही थी, अब तो हंस रही है, क्या बात, क्यों हंस रही है? दासी कहने लगी, महाराज मुझे समझ आ गया। कहते क्या समझ आ गया? कहते मैं ये सोचकर हंस रही हूँ कि मैं तो इस शैया पर सिर्फ 60 मिनट सोई, तो मुझे 60 घोड़ों की मार सहनी पड़ी, लेकिन बादशाह और बेगम तो इस शैया पर प्रतिदिन सोते हैं, ना जाने कितने घंटे सोते हैं, तो उन्हें कितने घोड़ों की मार सहनी पड़ेगी? आपको तो अनंत घोड़ों की मार पड़ेगी। अरे सोचो, आपने मुझे देखा तो आप गुस्सा हो गए, आपको खुदा देखता है, आपको भी तो आपका भगवान देखता है, आपको भी तो आपका परमपिता परमात्मा देख रहा है, वो भी तो ये देख रहा है कि ये बादशाह अपनी बेगम के साथ इस भुखमरी गद्दे पर सोता है, तो वो आपको कितने कोड़े मारेगा, आपको कितने कोड़ों की मार बरसाएगा, वो भी तो क्रोधित होगा। बस मुझे ये सोचकर खुशी कि जब तू तो 60 कोड़ों में ही बच गई, बादशाह और बेगम को तो ना जाने कितने अनगिनत कोड़े खाने पड़े। बंधुओं बादशाह ने सुना, सुनकर हैरान हो, ये सही कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। आज जिसे इसने सुख समझा वो इसके लिए दुख रूप निकला, तो जो मेरे लिए सुख रूप है कल को वो भी तो मेरे लिए कष्ट का कारण है, वो भी तो मेरे लिए दुख का कारण है। और बंधुओं इतना सुनते ही बादशाह का मन ऐसा बदला, उसने उसी समय ताज फेंक दिया, कपड़े फेंक दिए और गहने जेवर सब फेंक दिए, फकीर बनकर गलियों में निकल गया साधना करने के लिए। रामचंद्र जी ने तो दिन में वन की ओर प्रस्थान किया था, और वो बादशाह तो रात्रि में, जिनकी आत्मा जाग जाती है वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते, वो नहीं देखते कि अभी मैं जवान हूँ, वो नहीं देखते कि अभी मैं बूढ़ा हूँ, मैं चलने में समर्थ हूँ या नहीं हूँ, बस वो निकल पड़ते। और बादशाह ने भी ऐसा नहीं किया। ये कहानी कौन सुना रहे हैं? वो नाई सुना रहा है, स्क्रूज सुन रहा था, मैं आपको सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं। वो नाई सुना रहा है, स्क्रू सुन रहा है, लेकिन उसी समय स्क्रू ने कहा
कहानी नहीं थी, ये जिंदगी की हकीकत थी। आज मनोहर तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुमने मुझे वास्तविक जिंदगी से परिचित करवाया। आज तक मैंने जिंदगी का अर्थ सिर्फ खाना पीना कमाना और सोना समझा था, लेकिन आज मुझे पता है कि कर्मों की भी कोई अदालत होती है। आज मुझे ये भान हुआ कि परमात्मा सर्वशक्तिमान हम सबको देख रहा है। क्यों वो किसी को अमीर किसी को गरीब करता है, क्यों वो किसी को दुखी किसी को सुखी करता है। बस आज मुझे इस बात का एहसास हो गया और अब इस बिस्तर का मैं हमेशा हमेशा के लिए त्याग करता हूँ। और उन्होंने एक रिजाइनिंग लेटर लिख दिया कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर पद से कि मैं रिजाइन करूंगा। पूरे शहर में एक खबर फैल गई। कमाल हो गया जब उन्होंने इस्तीफा भिजवाया। अंग्रेज जो कलेक्टर थे, पुलिस थे, बड़े बड़े लोग थे, अधिकारी थे, दौड़े चले आए। बीवी बच्चे रो रहे हैं, सब उनको समझा रहे हैं, अरे ये क्या पागलपन छा गया है तेरे मन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बंधुओं कहने लगे बस अब तक तो सरकारी नौकरी की, अब सरकार की नौकरी। हाँ जी, अभी तक तो सरकारी नौकरी की है, अब मैं अपने मालिक अपने उस सरकार की नौकरी करूंगा, उस भगवान की नौकरी करूंगा। बीवी बच्चे तो सिर्फ इस जन्म में रोएंगे, लेकिन मुझे तो जन्मों जन्म रोना पड़ेगा। अगर मैंने इनका रोना देख लिया तो मुझे जन्मों जन्म रोना पड़ेगा। बस वही उन्होंने क्या किया, वही इटावा में दक्षिण में यमुना किनारे साधना में बैठ गए और आज भी उनका वहां पर मंदिर बना हुआ है, वहां मेला लगता है। बंधुओं ये है जिंदगी की सच्चाई कि मन है ना जब भी जागृत हो जाए इसे जागृत रखना चाहिए, इसे बार बार दूसरी तरफ मत मोड़ो, इसे अपने अनुसार चलाओ। अगर ये मन हमारा स्थिर हो गया, एक बार यदि मन हमारे अनुकूल हो गया तो हम इस मन के द्वारा हर वो कार्य कर सकते हैं जो हम करना। लेकिन ये मन हमारा गुलाम नहीं, हम मन के गुलाम हैं। मन होगा तो खाएंगे, मन होगा तो कथा में जाएंगे, मन होगा तो ये काम करेंगे। हमारा ज्ञान मन नहीं था, हमारा ज्ञान मूड नहीं था। अरे इस मन के बस चलते चलते अनंत अनंत जन्म मरण व्यतीत हो गए। कब तक इस मन के बस चलोगे? जागृत होने वाली आत्माएं चाहे बादशाह हो वो भी रात को निकल जाती है, चाहे स्क्रू जैसा सरकारी अधिकारी हो। एक कहानी सुनी, जीवन में परिवर्तन आ गया, कमाल हो गया। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रिया है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन क्या है? ये जो शरीर है ना ये एक रथ है और मन इसका सारथी है। ये सारथी जिधर चाहे रथ को लेकर जा सकता है और जो हमारी इंद्रियां हैं वो इस रथ में जुटे हुए घोड़े हैं। हाँ जी, हमारी आंखों ने देखा बाजार में तो ये चीज लेनी थी, मन को कह दिया, मन ने सुन लिया, चलो सकते पैसे तो है नहीं, बजट है नहीं, क्या करोगे? कर्जा लोगे, क्या करोगे? बैंक से लोन लोगे। हमें ये चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे कर्जा क्यों ना लेना पड़े, चाहे लोन क्यों ना लेना पड़े। अरे पड़ोसी के पास गाड़ी आई है, उसका बजट था, हमारा बजट नहीं है, उसने 30
सुगंध ऊपर आ रहा। ध्यान में बैठी हुई थी, ऐसा था, लेकिन कभी सुगंध जब नाक तक पहुंची, हाँ जी मन ने क्या कहा, जलेबी खा। हाँ जी चले घर पे, किसी के तैयार है चले महाराज जी बस 10 मिनट पहले बता देना, फिर तो गिर जाएंगे। लेकिन अचानक जाओगे तो जलेबी का जलेबा भी नहीं मिलेगा, या तो अचानक जाओगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी, जलेबी तो बहुत दूर की बात है। बस तो वो सत्य क्या कहने लगा, वो ध्यान में बैठा हुआ था, नासिका यानी ध्यान इंद्रिय ने उस जलेबी की सुगंध को ग्रहण किया। उसने जुबान से कहा, मुझे कुछ पता लगा, जलेबी बन रही है नीचे और जुबान में पानी आता है। जलेबी अब तो जलेबी खानी है और उस जुबान में उस रसना इंद्रिय ने किसको कहा, मन को। चलो भाई उठो यहाँ से, जल्दी चलो, जलेबी खाने का बहुत मन हो रहा है, हो गया ध्यान, हो गई साधना, अब तो जलेबी खाने। इतना ज्यादा मन भागने लगा, संत ने कहा वो साधना, क्योंकि विचलित हो गया, उठ गए, जलेबी खानी है ना, कोई बात नहीं, लेकर आते जलेबी लेकर आते। उन्होंने अपनी पाटली उठाई, झोली में रखी, घरों पे महाराज जी पधारो, दूध चाहिए? नहीं, भोजन तैयार है, भोजन ले लो, रोटी पानी सब्जी वगैरह सब कुछ तैयार है महाराज, लस्सी लो, रोटी लो, सब्जी लो, लड्डू लो, ये लो, बर्फी लो, महाराज कृपा करो, क्या चाहिए? अब महाराज जो ढूंढ रहे हैं वो बताइए, महाराज ऐसे कैसे कहेगी बहन जलेबी चाहिए, बहन कहते हैं महाराज तो बड़े कटोरे निकले तो जलेबी की इच्छा मिली। लेकिन बहन भाई ये नहीं सोचते हैं महाराज जी भी तो एक इंसान है, मन तो उनका भी कर सकता है, छद्मस्त जीव है, अगर छद्मस्त जीव इतना ही अपने आप को कंट्रोल करने वाला बन जाए तो केवल क्या जीना हो जाए। दो चीज यहाँ तो नहीं पा रहे, महाराज बिना कुछ दिए निकल गए, दूसरे घर के भोजन तैयार है, लड्डू है, पेड़े है, बर्फी है, रसगुल्ले है, सब कुछ है, लेकिन मन कह रहा है मुझे तो जलेबी ही। बंधुओं, एक घर, दो घर, 10 घर, 20 घर, एक पहर बीत गया, संत को भटकते भटकते, लेकिन किसी के घर में जलेबी नहीं। आखिर में संत ने कहा ये मन तो बड़ा अच्छा है, एक पहर हो गई गर्मी में मुझे भटकाया जा रहा है, इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी गर्मी है, कहाँ मैं अच्छा बना बैठकर ध्यान साधना कर रहा था, कहाँ ये मन मुझे गलियों में भटकाने के लिए लिया है, बताओ एक पहर से गर्मी में मारा मारा भटक रहा हूँ, इस मन का बड़ा अच्छा हुआ, जलेबी खानी और इसको जलेबी देनी पड़ेगी, नहीं नहीं, आज इस पर यदि काबू नहीं कर लिया गया, ये कल को यूं ही भटकाता। एक घर में गए, महाराज कृपा करो क्या लेना, मैं थोड़ी रात मिलेगी, रात को पार्टी हो, मैं थोड़ी सी रात दे दो, रात में मैं थोड़ा सा पानी दे दो, पानी ले लाकर अपना खाने में बैठ गए, मन उदास हो गया। बंधुओं, आजकल तो रात में नहीं मिलेगी, नहीं हमारे लिए रात को हमारे लिए चलो रावण मंडी में रात हो गई, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी, मारने को चाहिए।
श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, हो मेरे नित्य जो कर्म को योगा चरण पाने इन इंद्रियों द्वारा, जिसने मन से इंद्रियां जीती इंद्रियों से जो पुरुष ना हारा, साथ रहे पंचेंद्रियों के फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा, कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। क्या बताया? जिसने योग के द्वारा, साधना के द्वारा अपने मन को वश में कर लिया, मन वश में होते ही ये पांचों इंद्रियां वश में हो जाती है, और पांचों इंद्रियां प्राप्त होते हुए भी जो इन पांचों इंद्रियों से अलग रहता है, जो अपनी साधना में रहता है, ऐसे योगी को नरोत्तम की उपाधि दी है श्री कृष्ण ने, कि वो नरोत्तम यानी नरों में सबसे उत्तम, और ऐसे ही नरों में सबसे उत्तम है वो कौन? जम्बू कुमार। क्या नहीं था उनके पास? कोई कहता है कि इंसान अभाव में दीक्षा लेता है, बेचारा गरीब होगा दीक्षा ले ली, बेचारे के घर में कोई अभाव होगा दीक्षा ले ली, ऐसा कहते हैं। कईयों की सोच होती है कि दीक्षा कौन लेता है कि घर में कोई परेशानी होगी, तकलीफ होगी, अभाव होगा इसलिए दीक्षा लेती। लेकिन यदि अभावों में ही दीक्षा लेनी होती, यदि लोग अभाव में ही दीक्षा लेते, तो आज भारत में जितने भी गरीब है वो भगवान महावीर के किस पट्टे पर विराजमान होते। भारत में गरीबी ना, सारे दीक्षा नहीं लेते, सारे संयम लेते। संयम अभाव में नहीं लिया जाता, संयम त्याग से लिया जाता है, विराग से लिया जाता है। वो त्याग बंधुओं अमीर भी कर सकता है, तो वो त्याग गरीब भी कर सकता है। त्याग है, जितना बड़ा त्याग अमीर का है उतना ही बड़ा त्याग गरीब का है। यदि अमीर ने संसार छोड़ा है, यदि उसका त्याग है, तो गरीब ने भी संसार छोड़ा है, उसका भी उतना ही त्याग है। त्याग में कोई असमानता नहीं है। बंधुओं, जो जम्बू कुमार है, कितना दान दहेज उनके पास आया, कितनी उनकी पहले ही अचंचल संपत्ति थी, वो एक से बढ़कर एक, 8 सुंदर अप्सराओं जैसी उनकी पत्नियां थी, फिर भी मन को उन्होंने ऐसे वश में कर लिया कि कामदेव भी उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। और उस समय एक घटना घटित होती है, अचानक किसी के कुछ गिरने की आवाज आई, जम्बू कुमार हैरान हुआ। क्या था? उस नगर में एक प्रभव नाम का चोर रहता था और उसके 500 साथी। ऐसा वो प्रभव चोर, जब उसको पता लगा कि आज सेठ के जाने माने शेष श्रेष्ठी के घर में उनके इकलौते पुत्र का विवाह हुआ और एक कन्या कई करोड़ का दहेज लेकर आई है, यानी 99 करोड़ का घर में दहेज आया है, आंगन में बिखरा पड़ा है, घर में रखने की कहीं जगह नहीं है। तो प्रभव चोर ने अपने साथियों को कहा, आज चोरी करेंगे तो जम्बू। प्रभव चोर अपने साथियों को लेकर उसी रात्रि में जम्बू कुमार के घर में आंगन में छलांग लगाई, देखा सारा धन बिखरा, कोई ताले नहीं लगे हुए, ऐसे ही आंगन में बिखरा पड़ा हुआ है। प्रभव ने देखा, आप खुली रहे, कहने साथियों इकट्ठा कर लो, इस तरह इकट्ठा कर लो, बांध लो गठरियां। 500 के 500 साथी गठरियां बांधने लगे और उधर जब वो गठरियां बांध रहे थे, आप कहोगे कि किसी को पता नहीं लगा। बंधुओं, प्रभव के पास 2 विद्याएं,
काम कर दिए हो, कामों को पकड़ लिया हो, सभी हक्के पक्के रह गए, सरदार को आवाज लगा रहे हैं, सरदार ये क्या हुआ, हमारे तो पाँव चिपक गए। प्रभा दयाल था, उसने सोचा सबके पाँव कैसे चिपक सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक वही व्यक्ति था जिसके पाँव नहीं चिपके। ये कैसे था, ये कैसी विद्या? प्रभा ने इधर देखा उधर देखा और तभी उन्हें कमरे में से हंसने की बोलने की आवाजें आई। उसने कान लगाए कि आखिर मेरी विद्या से अच्छे अच्छे लोग सो जाते हैं, मेरी विद्या के प्रभाव से कोई भी जागृत नहीं रहता, लेकिन मेरी विद्या का प्रभाव सभी नौकरों पर पड़ गया, दास दासियों पर पड़ गया, इन पर क्यों नहीं पड़ा? कौन है ये? कमरे में झांका और क्या देखता है, बीच में सोने का सिंहासन लगा हुआ है, जम्बू कुमार बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ उनकी आंखों अप्सरा से भी सुंदर पत्नियां बैठी हुई हैं, हंसी मजाक चल रहा है और जम्बू कुमार वो बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा और क्या सुनता है कि जम्बू कुमार अपनी एक एक पत्नी को वैराग्यवती बना रहे हैं, वो संसार छोड़ने की बात कर रहे हैं, योग और भोग का महाद्वंद चल रहा है। ये सुनकर प्रभव हैरान है। कमाल है, एक ही जम्बू कुमार है जो इतनी सुंदर पत्नियों को छोड़कर, अपार वैभव को छोड़कर दीक्षा ले रहा है, और एक मैं क्षत्रिय पुत्र होकर भी, एक राजकुमार होकर भी चोरी जैसा नीच कर्म करता है। धन्य हो इनको, भरी जवानी में संयम की बातें कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो युवा अवस्था में ऐसा चोरी कर्म करने लग गया। धिक्कार है मुझे, इस धन के लालच में मैं कितना नीचे गिर गया। आपको गलानी का भाव मन में आया और वो रोने लगे। तभी वो उनका हाथ एक वहां पर रखे हुए गुलदस्ते से टकराया और वो खड़ा नीचे गिरा। शोर सुनकर जम्बू कुमार उठकर आए अपनी पत्नियों के साथ। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? झरोखे से झांका, समझ गए घर में चोर। तभी उनको देखकर प्रभव उनके पैरों पे गिर गया। मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हो गई, आपका त्याग बहुत बड़ा है। इतनी सुंदर पत्नियां, अपार वैभव छोड़कर आप संसार से निरासक्त हो रहे हो, आप भिक्षा दे रहे हो, और मैं चोर अपने साथियों के साथ आपके ही घर में चोरी करने के लिए आया। जम्बू कुमार ने उन्हें उठाया और कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम चोरी करने के लिए आए, तुम चोरी करो, मुझे इस धन की ना आज जरूरत है ना कल जरूरत है, मैं तो स्वयं इस धन का त्याग कर रहा हूँ। तुम चाहो तो सारे का सारा धन तुम यहाँ से लेकर जा सकते, लेकिन प्रभव मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ यह धन आज मत लेकर, तुम कल मेरी दीक्षा के बाद ये सारा धन ले जाना, सिर्फ आज ये धन मत लेकर जाना। उसने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे, यदि तुम आज चोरी कर ये धन ले जाओगे, कल मैं दीक्षा लूंगा तो लोग सोचेंगे कि जम्बू कुमार के घर में चोरी हो गई, सारा धन चोरी हो गया, इस वजह से जम्बू कुमार दीक्षित हो। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी दीक्षा को चोरी का कारण बने, इसलिए मैं तुमसे ये निवेदन करता हूँ, तुम कल चाहे सारा धन ले जाना, लेकिन मेरी दीक्षा के बाद। प्रभु कहने लगा, स्वामी आपकी ऐसी त्यागमय वाणी को सुनकर ये धन तो मुझे ही मिट्टी के समान लगने लगा, नश्वर लगने लगा। मैं भी आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ। बस आपसे एक निवेदन है कि जो मेरे साथियों के काम चिपक गए हैं, आपने पता नहीं कौन सी विद्या छोड़ी जिससे मेरे साथियों के काम चिपक गए, आप मेरे साथियों को आजाद कर दीजिए, वो चले जाएंगे और हम सब जम्बू कुमार कहने लगे, प्रभु मुझे कोई विद्या नहीं है, ये सब धर्म का प्रभाव है, धर्म के प्रभाव से ही आज मैं जिंदा हूँ और धर्म के प्रभाव से ही ये धन आज मेरे पास रुका हुआ है। तुम्हारे साथी जा सकते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा और
परिवार आज तक आपके साथ है, तो अभी भी आपके साथ ही है। आप दीक्षा लोगे तो हम भी। कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लगता होगा क्या ऐसा हुआ? भला एक चोर दीक्षा कैसे रह सकता है? जिस चोर को फांसी की सजा होनी हो, भगवान के शासन में उसे शासन तो पाने नहीं। अरे जिस चोर को बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता हो, भगवान ने उसे भी राजाओं वाला पद दे दिया, एक शाह का ताज दे दिया, एक ऐसा ताज सौंप दिया कि जो जिसके चरणों में देवता भी नतमस्तक हो जाए। बंधुओं, ये प्रभाव जो चोर था अपने काम को साथियों